हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगेन आई वेलकम यू नमिडे फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस लेक्चर में फर्दर डिस्कशन अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमारा जो चल रहा है, जो हमारी सीरीज जो चल रही है इस चैप्टर की। अब हम डिस्कस करते हैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चंस को अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसको वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, अदरवाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। समझना आपको है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं, जरा वन बाय वन करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेई 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जेई 2006 का क्वेश्चन, जेई 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एडवांस। प्यारे दोस्तों देखना जरा क्वेश्चन क्या है। एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है आपको, यहां पर ये एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है, ठीक है। और यहां पर जो सर्कुलर डिस्क में क्या कर रखा है, एक उसके डायमीटर के अलोंग एक ग्रूव, ठीक है ना। ए सर्कुलर डिस्क विद ए ग्रूव अलोंग इट्स डायमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन ए रफ सरफेस। यहाँ पर एक ग्रूव बना रखी है, एक नाली बना रखी है। यहाँ पर ग्रूव मतलब नाली बना रखी है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एंगल थीटा पर हमें एक नाली दे रखी है और उस नाली में एम मास का एक ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है। और एम की जो वैल्यू है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम जो है वो 1 kg है। जो ब्लॉक है एम है, उसका जो मास है वो 1 kg है। प्लेस शोन इन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ऑल सरफेसेस ऑफ ग्रूव। ग्रूव जो नाली जो है, नाली की जो सरफेस है, जितनी भी सरफेस है, नीचे वाली और साइड वाली जो है ये वाली, ठीक है ना। नीचे वाली ये इसके नीचे वाली है और इसके साइड वाली जो है, दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो है 2/5, ठीक है जी। द डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन, डिस्क का जो एक्सेलरेशन है वो 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट में है, टुवार्ड्स लेफ्ट, मतलब इस प्रकार से जो डिस्क जा रही है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इस प्रकार जा रही है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। अच्छा, डिस्क के रेस्पेक्ट में हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल रहा है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये चल रहा है, कैसे चल रहा है उसकी देखो, मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, देखना जरा। जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन मानो इसको प्लेन, समझ रहे हो, प्लेन है, प्लेन 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 प्लेन। उस प्लेन के ऊपर हमने एक डिस्क रख दी, 2 डायमेंशन डिस्क रख दी, 2 डायमेंशन होती है डिस्क, तो 2 डायमेंशन हमने डिस्क रख दी। उस डिस्क में हमने डायमीटर के अलोंग एक नाली काट दी, एक गुफा टाइप, हमने एक ग्रूव बना दी हमने। और उस ग्रूव में हमने एक ब्लॉक एम मास एम इक्वल टू 1 kg को हमने रख दिया। और उस पूरी डिस्क को हमने 25 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से लेफ्ट में हमने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, धक्का मार दिया, जिसका एक्सेलरेशन 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेटेड है। अब देखना, ये ब्लॉक एम चल रहा है, ठीक है ना, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चल रहा है तो चलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है इस डिस्क के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, इस डिस्क के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है। एक काम करता हूं मैं, पहली बात देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। देखो पहली बात मैं क्या करता हूं, देखना जरा, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इमेजिनेशन काम आएगी इसमें, देखना। मैं क्या करता हूं, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं इसका, ठीक है, ओके। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये अपने पास एक ग्रूव है, यहां पर ये ग्रूव बना रही, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं डायग्राम ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और यहां पर जो अपने पास क्या है, ये जो है ये थीटा एंगल है, थीटा जो भी अपने पास दे रखा है, नहीं दे रखा, दे रखा है 37 डिग्री दे रखा है, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, देखना। एम मास का ये जो ब्लॉक है ये कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर एम मास यानी 1 kg, एम मास का एक ब्लॉक है 1 kg। जब देखना प्यारे दोस्तों, मैं विद रिस्पेक्ट टू किस में देख रहा हूँ, डिस्क विद रिस्पेक्ट टू डिस्क फ्रेम में आ जाओ आप। जब डिस्क फ्रेम में आ जाओगे तो फ्रेम क्या है, डिस्क फ्रेम है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जब भी किसी बॉडी को एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सोल्व किया जाता है तो न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला था, न्यूटन भाई साहब ने बोला था आप उसके ऊपर सूडो फोर्स दिखाओ, और सूडो फोर्स लगता है जो फ्रेम की जो एक्सेलरेशन है,
फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट लगता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से आप लगा दो, क्या एक शूडो फोर्स लग जाएगा, शूडो फोर्स लग जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से एक शूडो फोर्स लग जाएगा जिसकी वैल्यू होगी मास उस बॉडी का और एक्सेलरेशन उस फ्रेम का, यानी m/a। सही बात है, बिल्कुल जी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये सारा जो सिस्टम है इस प्रकार से ये डिस्क है, डिस्क ऐसे एक्सेलरेट हो रही है और उसमें जो हमने नाली काट रखी है तो उसका ब्लॉक के ऊपर जर्क लग रहा है, शूडो फोर्स लग रहा है ma, ठीक है। साथ ही साथ देखना जरा, ये जो नाली है इस नाली पर जो ब्लॉक रखा हो उस ब्लॉक में जो ग्रेविटी है वो नीचे की ओर लगेगी, mg नीचे की ओर लगेगी। तो ये जो डिस्क की जो सतह है, डिस्क की जो सरफेस है वो उसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी और दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में। अब यदि मैं इस प्लेन में दिखाऊं तो प्लेन में कैसे दिखाऊं, प्लेन में दिखाने के लिए मैं क्या कर देता हूं कि अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ जो फोर्स है वो तो है mg, यानी ये जो क्रॉस वाला जो फोर्स है, यानी ये जो क्रॉस है ये तो है mg फोर्स, ये तो है mg, और इसी के ऊपर एक डॉट डॉट वाला, इसके जस्ट उसको कैंसिल आउट करने के लिए जो सरफेस लगाएगी वो लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन, यानी ये जो है नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैं बोल देता हूं N1, ठीक है। ये फर्स्ट सरफेस है, ये जो ग्रूव है जो ग्रूव बना रखी है हमने उस डिस्क पे, तो डिस्क की जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी N1, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस फर्स्ट सरफेस, ये वाली पहली बोल देता हूं फर्स्ट सरफेस। अब देखना जरा, मतलब ये mg भी यहीं लगेगा और N1 भी यहीं लगेगा, ठीक है। और कौन से फोर्स लग रहे हैं, जब ये ऐसे फेंक रहे हैं तो ma लग रहा है, N1 mg लग गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब फ्रिक्शन भी देखना जरा, देखना फ्रिक्शन किस तरफ लग गया वो चेक करेंगे पहली बात। एक और बात मैं बोल सकता हूं, देखना जरा, मैं क्या करूं, क्योंकि ये ब्लॉक जो है किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो ऐसे मूव कर सकेगा या ऐसे आगे पीछे मूव कर सकता है, इसी प्रकार से मूव करेगा क्योंकि नाली बना रखी है, कंस्ट्रेंट मोशन हो गया एक तरह से, तो ऐसे मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स देख लो, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स को चेक करने के लिए कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट करो। वाह भाई वाह सर, कंपोनेंट करते हैं, चलो कंपोनेंट करते हैं भाई। कंपोनेंट कैसे करते हैं देखना जरा, कंपोनेंट करते हैं, मैं करता हूं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने की कोशिश करता हूं। वाह भाई वाह, कंपोनेंट ले लो, देखना जरा कैसे लेते हैं, अभी देखना, ध्यान देना, समझना एक बात। हाँ भाई देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये थीटा हो जाएगा, और ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, यानी इस प्रकार से ये जो फोर्स लगेगा प्यारे दोस्तों, ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ma, ये अपने पास कोस थीटा लगेगा, सही बात है। अरे ma कोस थीटा, ये ma साइन थीटा, ये ma साइन थीटा, इस प्रकार से हमें फोर्स लगेगा, और इस प्रकार से इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ma कोस थीटा, ma कोस थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आया मजा, ma कोस थीटा ma साइन। अब देखना जरा, ये ma कोस थीटा, ये वाला जो फोर्स है इस डायरेक्शन में इसको मूव करवाने की कोशिश करेगा, एक्सेलरेट करवाने की कोशिश करेगा, और जब ये एक्सेलरेट करवाने की कोशिश करेगा तो इसकी टेंडेंसी मोशन ऐसे होगी और चलने लग जाएगा, क्वेश्चन में तो बोल रखा है। अब जब इस प्रकार से चलेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, एक तो सरफेस 1 सरफेस लगाएगी पीछे की तरफ, ये वाली सरफेस F1 लगाएगी, वो हो जाएगा μN1, लेकिन ध्यान देना ये वाली जो सरफेस है ये भी तो टच में है, तो ये भी तो इस प्रकार से फोर्स लगाएगी F2, वो हो जाएगा μN2, और ये N2 जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल रिएक्शन ये जो सरफेस है इस नाली की वो इस प्रकार से लगाएगी इस फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए। अरे इस डायरेक्शन मोशन होगी क्या, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट लगा रखा हमने, इस डायरेक्शन कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल होनी चाहिए, यानी N2 जो है ma साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये हो गया। लेकिन मोशन इस प्रकार से हो सकती है, ऐसे होगी मोशन, ऐसे होगी, ऐसे होगी, सर समझ गए, इस प्रकार से होगी, और इस प्रकार लगे, जब इस प्रकार से मोशन होगी तो उसका जो अपोज करने के लिए फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेंगे। हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का, तो मैं मान लेता हूं इसका एक्सेलरेशन मान लो a डैश है, क्योंकि a तो हमने दे रखा है, तो क्या करेंगे F नेट इज इक्वल टू ma डैश। तो इस प्रकार से इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है वो देखना क्या है,
नेट फोर्स कितना लग रहा है, वो लग रहा है अपने पास एम ए कोस थीटा माइनस अपने पास F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम इंटू एडेस। एडेस की वैल्यू निकालनी है, देखना जरा, देखो 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 जरा देखो, एम ए कोस थीटा माइनस म्यू N1 प्लस N2, N1 कितना है, N1 mg के इक्वल है, यानी mg प्लस N2 बोले तो किसके इक्वल है, बोले तो एम ए साइन थीटा के इक्वल है, और इज इक्वल टू एम ए डेज। अब देखना जरा, ए एम की वैल्यू 1 kg है, दे रखा है, तो इसको हटा दो, ए कितना 25 दे रखा है, ए 25 दे रखा है, साइन थीटा 3/5, ये 4/5 दे रखा है, माइनस क्वेश्चन में दे रखा है इसकी वैल्यू, म्यू अपने पास 2/5 है, 2/5 म्यू हो गया, और ये एम जी हो गया 10 प्लस ये 25 हो गया, और ये हो गया अपने पास 3/5, ठीक है ये, और ये ए डेज आया समझ में। अब देखना जरा ए डेज कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 माइनस अपने पास 2/5, अब देखना जरा 25 हो गया, और ये हो गया ए डेज इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। वाह भाई ये अपने पास आंसर है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का नीचे की तरफ वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है बहुत ही बढ़िया, इसको नोट कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। समझ गए, वापस रिपीट कर देता हूं, डिस्क है, डिस्क है, डिस्क में नाली बना रखी है, डिस्क को एक्सीलरेट कर रहे हैं 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जब हम उस डिस्क की फ्रेम में जाकर जब हम सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, हमें एक शैडो फोर्स लेना पड़ेगा, शैडो फोर्स लेना पड़ेगा। शैडो फोर्स कैसे लगता है उस ब्लॉक के ऊपर, उस ब्लॉक के ऊपर लगेगा एम उस ब्लॉक का, ए उस फ्रेम का, अपोजिट लगा देंगे, ये लगा दिया, दो कंपोनेंट कर दिए, इस ये फोर्स इसके N2 के इक्वल हो गया, और mg जो है N1, जब इस प्रकार से विजुलाइज करो तो mg नीचे N1 ऊपर, जब ये कंपोनेंट है कोस थीटा कंपोनेंट इसको इस तरफ डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करेगा, तो अपोज कौन से करेंगे, फ्रिक्शन लगेंगे, और दोनों साइड के लगेंगे फ्रिक्शन। ऑल सरफेसेस दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमने इसको सोल्व कर दिया, एफ नेट इक्वल टू एम ए कर दिया, आंसर आ गया। इसको करो नोट, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जेई 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ, देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, देखना जरा क्या है। 2 identical ladders are arranged as shown in figure. Mass of each ladder is m. एक फिगर बना रखा है, ये कुछ इस प्रकार से, यहां पर देखना जरा, ये अपने पास एक फिगर बना रखा है, ठीक है ओके। ये एंगल थीटा दे रखा है, ये भी एंगल थीटा दे रखा है, और यहां पर थोड़ा सा आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, ये यहां पर कुछ इस प्रकार से, यहां पर हमने एम मास के एक ब्लॉक को लटका दिया, एम मास के एक ब्लॉक को लटका रखा है, और ये जो पी पॉइंट है यहां पर हमें बोल रखा पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू एल दे रखा है, ठीक है। मास एम दे रखा है, मास एम दे रखा है, हर एक लेडर, ये लेडर है, सीढ़ियां हैं, ठीक है, और मास इसका एम दे रखा है भाई, ठीक है। दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ओवर एट पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमें बोल रखा है ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। वाह रे वाह, ये सारा सिस्टम किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर। तो भैया जब ये रेस्ट पर है तो हम क्या कर देंगे, नेट फोर्स जीरो कर देंगे, नेट टॉर्क जीरो कर देंगे। याद करो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो चलो करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ओके। तो मैं देखता हूँ जरा, एक लेडर की बात करता हूँ, चलो एक लेडर की बात कर लेते हैं। तो एक लेडर की अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो देखना जरा, ये लेडर कुछ इस प्रकार से है, क्या ये एंगल थीटा है, क्या लेंथ एल है, क्या ये टोटल लेंथ कितनी है, एल है क्या, बिल्कुल जी टोटल लेंथ एल है। ये मास एम है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा एम जी, ग्रेविटी फोर्स हमेशा सेंटर मास पर लगता है, ध्यान देना।
तो ये जो लगेगा वो लगेगा mg फोर्स लगेगा प्यारे दोस्तों, ये लगेगा mg। ओके, यहां पर टेंशन लगेगा इस रस्सी का। अब रस्सी पर mg लग रहा है टेंशन, ये t mg की इक्वल है, तो डायरेक्ट मैं इसको mg बोल देता हूं कि यहां पर जो लगेगा टेंशन t और ये t जो है वो स्मॉल mg के इक्वल है। आया स्वाद? ठीक है, अच्छा, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब देखना जरा, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर जब ये सरफेस है, इस सरफेस के ये टच में है, ठीक है ना, ये बैलेंस में रहे, दो सीढ़ियां लगा रखी हैं ऐसे, और ऐसे ये क्या है, बैलेंस पर है। ये यहाँ पर फ्रिक्शन लगेंगे तभी ये बैलेंस पर रह जाए, अदरवाइज तो अगर चिकनी होगी तो ऐसे स्लाइड होकर सीधी हो जाएगी, पड़ जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो ये बैलेंस में है, ऐसे बैलेंस में है, तो फ्रिक्शन लग रहा है, बैलेंस में है। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर देखो, यहाँ पर मैं हिंज फोर्स भी कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। देखना जरा, अगर कौन लगानी होगी तो लगा लेंगे। देखो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन में इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन मैं बोल देता हूँ N1, क्योंकि ये N1 जो है mg को बैलेंस कर लेगी, ठीक है। अब फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर फ्रिक्शन तो तब लगेगा ना जब कोई उसको अपोज करने, फ्रिक्शन कब लगता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन को अपोज करे, बट टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ हो रही है कैसे पता चले, फोर्स तो दिखाओ। तो फोर्स दिखाने के लिए देखो, हिंज फोर्स यहां पर मैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन में ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखना जरा, मैं बोल देता हूं कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ये मान लेते हैं आर, ये कोई आर डायरेक्शन है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में अपने पास हिंज फोर्स लग गया, इसका ये कंपोनेंट मैं बोल देता हूं, ये जो है अपने पास आर, अपने पास ये हो गया, ये आर पैरेलल हो गया, ये आर परपेंडिकुलर बोल देता हूं। अब ये जो फोर्स इस तरफ लग रहा है इस रोड के ऊपर, ये इस तरफ लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए अब की बार फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए। अब आया ना फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट काम, फोर्स तभी, अरे भैया इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन लगाना किसके अपोजिट है, तभी तो इक्वल तो होने चाहिए फोर्सेस। तो मैंने कोई भी हिंज फोर्स दिखा दिया आर, कोई भी रेंडम, आप आर पैरेलल भी दिखा सकते हो, केवल एक भी दिखा सकते हो, मैंने ऐसे रेंडम डायरेक्शन ले ली तो उसके दो कंपोनेंट कर दिए, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये बैलेंस हो जाएगा, mg से बैलेंस हो जाएगा वो आर परपेंडिकुलर। या आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई मैं केवल आर पैरेलल दिखा दूं, केवल ये वाला कॉन्सेप्ट दिखा दूं, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो अब देखो बैलेंस करो, बैलेंस करो, यहां पर हमें निकालना है फ्रिक्शन, ठीक है, हमें फ्रिक्शन निकालना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें निकालना मैग्नेट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ए और बी पर। तो पहली बात तो बैलेंस करते हैं, देखो जरा बैलेंस करते हैं, तो देखो N1 जो फोर्स है वो mg से बैलेंस हो जाएगा, प्लस स्मॉल mg से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया, बहुत बढ़िया। और अगर आप R1 ना लो, ठीक है, केवल यही ले लेता हूं, क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं मैं, अगर मैं ये बोलूं बस कि N1 जो है mg प्लस mg हो गया, एक बात। दूसरी बात मैं ये बोल सकता हूं कि F1 जो है वो R1 के इक्वल हो गया, ये R के इक्वल हो गया, ये R के इक्वल हो गया, F1 जो R के इक्वल हो गया, पहली बात। थर्ड, एक और बात बोल सकता हूं, क्या कि नेट टॉर्क, इस लेडर के ऊपर नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर देता हूं, इस पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क क्या कर देता हूं, जीरो कर देता हूं। देखो जरा, इस पॉइंट P के अबाउट अगर मैं नेट टॉर्क जीरो करूंगा ना प्यारे दोस्तों, तो देखना जरा, ध्यान देना, ये इसका टॉर्क ऐसे आएगा, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। तो देखना जरा, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P मस्ट बी जीरो, दैट इज मैं ये बोल सकता हूं, देखना जरा, हाँ देखना जरा, देखो ये इसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg कोस थीटा, कैपिटल mg है, कैपिटल mg कोस थीटा, ये थीटा बनेगा ना,
ठीक है। तो और ये कंपोनेंट आएगा, ये इसका कंपोनेंट का टॉर्क, तो इस फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसी एक्सिस के पास हो रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं करता हूँ mg cos थीटा इंटू L/2, ठीक है ना। और ये किस प्रकार से आएगा, टॉर्क वेक्टर होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, तो ऊपर की तरफ आया, ठीक है। ऊपर वाली को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ तो इसको मैंने प्लस बोल दिया। अगेन इसका टॉर्क देख लेते हैं, F1 का देख लेते हैं। तो F1 का ये कंपोनेंट करूंगा मैं, तो ये तो हो जाएगा F1 कोस थीटा और ये जाएगा F1 साइन थीटा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये भी देखना r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर ऊपर आएगा तो इसको भी मैं प्लस ले लेता हूँ, यानी ये हो जाएगा F1, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा L, ये भी ऊपर की तरफ आया। अब N1 का देखो जरा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कोस साइन, ये कोस थीटा जाएगा, तो N1 अपने पास कोस थीटा और ये हो जाएगा N1 साइन थीटा। अगेन इस वाले फोर्स का तो जीरो हो जाएगा, इसका बनेगा और ये बनेगा r वेक्टर क्रॉस नीचे की तरफ बनेगा, और नीचे वाला जो टॉर्क है और ऊपर वाला टॉर्क दोनों बराबर होने चाहिए, यानी मैं बोल देता हूँ N1 कोस थीटा इंटू L। ये तीसरी इक्वेशन बन गई, समझ में आ रहा है। अरे पॉइंट P के अबाउट टॉर्क लिखा है मैंने, R और mg का टॉर्क जीरो हो जाएगा, बचेगा इन दोनों फोर्सेज का, N1 का, mg का और फ्रिक्शन का, दोनों तीनों का मैंने टॉर्क लिख दिया, इनको मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखना जरा, इसको लेके चलते हैं आगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। L की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। N1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दे पुट, बिल्कुल जी। तो देखना L से L तो कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L गया L है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं भैया mg cos थीटा/2, ठीक है जी, प्लस F1 हमें निकालना है जी, हाँ बिल्कुल जी, F1 जो होगा अपने पास ये निकालना है, ओके। F1 इज इक्वल टू N1 कितना है, mg प्लस mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg प्लस अपने पास mg प्लस mg, ये हो जाएगा cos थीटा, ओके। तो F1 जो अपने पास आया वो आया mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा/2, ये बनेगा अपने पास mg cos थीटा/2 प्लस mg cos थीटा, और ये बनेगा अपने पास m प्लस m/2 g cos थीटा। ये F1 आया, चेक करता हूं, $195। ओ कोट थीटा है, साइन थीटा कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने F1 साइन थीटा वाला नहीं दिया ना यार, F1 साइन थीटा भी तो आएगा ना लाला। अरे भैया कंपोनेंट F1 साइन थीटा इंटू L आएगा ना यार, अरे भैया जी F1 साइन थीटा है तो F1 साइन थीटा नीचे चला जाएगा ना, तो F1 साइन थीटा आएगा यहाँ पर, F1 साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा सब में डिवाइड चला जाएगा, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। ये भी साइन थीटा चला जाएगा, ये भी साइन थीटा चला जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा कोस अपॉन साइन कोट थीटा। ये अपने पास आया, ये आंसर अपने पास दे रखा है, यही आंसर है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। और किस डायरेक्शन में लगेगा, AB की डायरेक्शन में, AB की डायरेक्शन, समझ गया, बहुत ही बढ़िया भाई, ऐसे आ गया, ऐसे ही आना है क्वेश्चन, अप्रोच सही रखोगे तो ऐसे ही होगा। इसको नोट कर लो जल्दी से, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ है नहीं। क्या किया है मैंने, अगेन चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोल रखा है,
क्या बोल रखा है, इक्विलिब्रियम में बोल रखा है। तो इक्विलिब्रियम में जब अपने पास बोल रखा है तो इसमें नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। और टॉर्क जो हम किसी एक पॉइंट के अबाउट ही तो करते हैं, नेट टॉर्क जीरो। तो मैंने उस पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क को रखा और उसको मैंने जीरो कर दिया। नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये मैं फोर्स की बात करूँ, एम जी कोस थीटा, ये एम जी का एम जी कोस थीटा जो आर क्रॉस है ऊपर की तरफ आ रहा है, और F1 का F1 साइन थीटा जो ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इनको मैंने पॉजिटिव बोल दिया। पॉजिटिव वाला जो टॉर्क है और इस नेगेटिव वाला टॉर्क यानी N1 cos थीटा नेगेटिव वाला देखो, इनको दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, इसमें ये वैल्यू पुट कर दी। बहुत ईजी है भैया, एडवांस में क्वेश्चन दे रखा है, एडवांस का क्वेश्चन है, इसको नोट करना जरा जल्दी से, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखना जरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, JEE 2004। क्वेश्चन 3 देखना जरा, ये एक अपने पास एक फिगर दे रखा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर कुछ इस प्रकार से, टू ब्लॉक्स A and B of equal masses are placed on rough inclined plane as shown in figure when ओके, A and B यहां पर दे रखे हैं। देखना जरा, ये B है अपने पास, ये B अपने पास है B ब्लॉक, और यहां पर जो है ये अपने पास A ब्लॉक है, और इन दोनों के बीच की जो इनिशियल जो सेपरेशन है, वो इनिशियल जो सेपरेशन इन दोनों के बीच का वो कितना दे रखा है, √2 मीटर। ओके, सरफेस क्या है, रफ है। When and where will the two blocks come on the same line on the inclined plane if they are released in simultaneously? The block A is √2 meter behind. Coefficient of kinetic friction between A and B are 0.2. A का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.2 है, और B का जो B और उस वेज प्लेन की जो सरफेस उनके बीच का जो कोफिशिएंट है वो 0.3 रेस्पेक्टिवली A एंड B का। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। हम एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन एंड वेयर विल द टू ब्लॉक्स विल बी, ओके, कब और कहां मिलेंगे ये वापस कहां मिलेंगे। देखो, इसको हम रिलेटिव से भी कर सकते हैं और सिंपल से भी करते हैं, दोनों से हम करके देखेंगे, ठीक है। देखना जरा, इसको रिलीज करते हैं, ठीक है ना। ये जो वेज प्लेन है, ये अपने पास ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। यहां से हम इसको छोड़ दिया हूं, यहां से हम इसको छोड़ दिया हूं, छोड़ दिया, √2 मीटर इनके बीच की अपने पास क्या है, सेपरेशन है। अब फ्रिक्शन इसको पकड़ना है, तो इस ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कम होना चाहिए A के ऊपर, और A के ऊपर कम है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कम है तो ये थोड़ा ज़्यादा चलेगा, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो ये एक टाइम ऐसा आएगा, इसको ये ऐसे पकड़ लेगा, तो हमें निकालना है वो कब पकड़ेगा और कितना टाइम में पकड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बताता हूँ मैं, देखना ज़रा, मुझे नहीं पता लेकिन पकड़ लिया इसने। मान लेते हैं कि यहाँ आ गया हो, ये जो है ये यहाँ मिल गए, मान लो यहाँ मिल गए, तो B जो है वो B यहाँ मिल गया और A भी यहाँ मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल जी, A B दोनों मिल गए, बोले पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। अब देखना जरा, ये B कितना चला, ये B मान लेता हूं अक्स चला, तो A कितना चला, A चला अक्स प्लस √2, चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है जी। अब देखना जरा, फोर ब्लॉक बी के लिए देखो जरा, बी की मैं बात करता हूं तो इसने कितना डिस्टेंस चला, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर कर दो ना, तो s कितना है, इसी पर इस, अच्छा s इतना x है, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूं, तो मैं बोल देता हूं x, इनिशियल वेलोसिटी ut 0 प्लस हाफ, इसका एक्सीलरेशन कितना है,
अरे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, याद है क्या, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ऐसा होता है कि नहीं होता। अरे वेज प्लेन के ऊपर भैया जी जब थीटा ग्रेटर देन रिपोज एंगल होता है तो ये चलने लग जाता है मास का ब्लॉक, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जो आता है वो जी साइन थीटा न रह करके इसमें माइनस का म्यू जी कोस थीटा भी आ जाता है, म्यू जी कोस थीटा घट जाता है ना, तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है। तो मैं निकाल लूँ क्या, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा निकाल। अच्छा थीटा, थीटा दे रखा है क्या, थीटा दे रखा है भाई, थीटा 45 डिग्री दे रखा है, इन्हें 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ एक्सेलरेशन दोनों का, ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। देखना जरा, ए बी, अगर मैं बी का निकालूं तो जी साइन थीटा, जी अपने पास हो गया साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, यानी साइन 45 डिग्री 1/√2 माइनस का म्यू, बी के लिए म्यू कितना 0.3 और कोस थीटा यानी √2। ओके ये हो गया, तो ये हो गया अपने पास 10/√2 और अपने पास 0.7 यानी 7/√2 हो गया बी का एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। और इसी प्रकार से मैं ए का भी लगते हाथ निकाल देता हूं, ये अपने पास 1/√2 जी साइन थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा 1/√2 यानी 0.8, यानी हो गया 8/√2 आ गया। आया की बात समझ में जी, ठीक है। अब ये तो हो गया, चलो इसको तो निकाल लिया हमने। अगेन ब्लॉक बी पर आओ, इक्वेशन मोशन लगाओ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एस इक्वल टू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी 7/√2 और ये अपने पास टी स्क्वायर। अरे टाइम तो सेम ही लगेगा, अरे भैया टाइम बदलेगा थोड़ा ना, अरे इसके रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में टाइम तो सेम ही रहेगा, जितना टाइम में वो आया उतने टाइम में टाइम बदलता थोड़ा ना है। ये कोई स्पेस रिलेटिविटी थ्योरी तो ना चल रही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा ना चल रही है, आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं चल रही है यहाँ पर टाइम जो है वो सेम रहेगा, टाइम बदलता नहीं है, ठीक है ना। न्यूटोनियन फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम, आइंस्टाइन की बातें नहीं कर रहे हैं हम। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें बॉडी जो है अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में अगर चलने लग जाए, उतनी अराउंड उसकी स्पीड से चलने लग जाए तो उसके लिए टाइम भी बदलने लग जाता है। हमारी वो बात नहीं चल रही यहाँ पर, तो टाइम सेम रहेगा, जितना टाइम इतना है उतना टाइम इतना है, ए बी को ए को लगेगा। लेकिन अब देखो ये हो गया, अब 4 ब्लॉक बी की बात कर दूं, 4 ब्लॉक ए की बात कर लेता हूँ। 4 ब्लॉक ए की बात करूं तो अब ये कितना चलेगा, x प्लस √2 और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 8/√2 और ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया, आया डिवाइड कर दो टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। देखना जरा, x अपॉन x प्लस √2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 से 1/2 यानी 7/8 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 7x प्लस 7√2 यानी x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 7√2। आया भाई आया, x इज इक्वल टू 7√2 आ गया। अब टाइम भी निकल जाएगा, जब ये अपने पास 7√2 आ गया तो 7 से 7 कैंसिल, √2 से √2 बच गया और t इक्वल टू √2 सेकंड आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ से जो है t इक्वल टू आ जाएगा √2 सेकंड, मतलब √2 टाइम के बाद में मिलेंगे, इतने टाइम बाद में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, 7√2 मीटर, यहाँ से 7√2 मीटर डिस्टेंस पर मिलेंगे। और 7√2 में अगर √2 और जोड़ दो तो 8√2 पर ये 8√2 चलेगा, ये 7√2 चलेगा। ये सिंपल अप्रोच होती है। लेकिन देखना जरा रिलेटिविटी के रिस्पेक्ट में हम चलें, मेथड टू देखो जरा, मेथड 2 में क्या करेंगे देखना जरा, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को जब मैंने छोड़ा तो ब्लॉक ए थोड़ा भागेगा, ब्लॉक बी थोड़ा कम भागेगा, करते करते यहां मिल जाएंगे, ऐसे मिल गए। रिलेटिवली ब्लॉक ए ट्रेवल द डिस्टेंस ओनली इन √2 मीटर विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं बोलूं कि बी फ्रेम में मैं बैठ जाऊं, बी के रेस्पेक्ट में ए कितना मीटर चला, √2 मीटर। अगर मैं सब कुछ रिलेटिविटी कर लो, देखो ये रिलेटिविटी की प्रॉब्लम है ये,
1D रिलेटिविटी की प्रॉब्लम है ये। मतलब कैसे, मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी पर बैठ जाओ, बी पर बैठ जाओ, बी को रोक दो, बी को क्या कर दो, रोक दो। भैया बी रुक जा तू, स्टॉप। जब भी किसी के ऊपर बैठ जाते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं उसको रोक देते हैं, और दूसरे को रिलेटिवली स्पीड से, रिलेटिवली एक्सेलरेशन से, रिलेटिवली डिस्टेंस चला देते हैं। ए का बी के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अरे भाई साहब √2 है। आया सही बात, आ गया भाई, √2 मीटर। ए का बी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है, ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो ए का माइनस बी का, ए का माइनस का बी कहा, ए का कितना है इस प्रकार से, ए कितना है, ए ए ए ए ए ए ए ए ये रहा भाई साहब ए, 8/√2, 8/√2 माइनस बी का कितना है 7/√2, कितना आया 1/√2 आया, यानी रिलेटिवली ए का बी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन में आ गया। आया भी आया, आया 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 आया। टाइम कितना लगेगा, मैंने बोला टाइम बदलता नहीं है। आप इस फ्रेम में जाओ, इस ब्लॉक बी की फ्रेम में जाकर देखो या बाहर से ग्राउंड फ्रेम में देखो, टाइम सेम ही रहेगा। टाइम में बदला तो टाइम तो सेम रहेगा। वाह जी वाह, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ए की बी के स्पीड में, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो है, जीरो है, जीरो जीरो। तो अब लगा दो एस ए बी इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, स्वाद आ गया भैया। तो ये √2 आया, वाह, 0 आया, अब वाह, 1/2 आया, वाह जी वाह, 1/√2 आया, वाह जी वाह, t² है, वाह रे वाह, √2 2 2 4 4 t इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 2 2 4 4 4 2। ओ अरे यहां कुछ गड़बड़ हो गई क्या हमारे मनुआ? अरे भैया ए का एक्सेलरेशन कितना है 8/√2 और बी का कितना है 7/√2, 8/√2 माइनस 7/√2 कितना आ गया अपने पास 1/√2, और रिलेटिवली कितना चला √2 मीटर चला। तो √2 और ut प्लस हाफ a_t², ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास टाइम, ये 2√2 2 हो जाएगा t²। तो t इक्वल टू कितना आया 2 सेकंड आया, t इक्वल टू कितना है 2 सेकंड आया। t जब 2 सेकंड आया तो यहां पर कितना आ रहा था, यहां पर देखो जरा, अक्स 7√2 आया तो 7√2 8√2, ठीक है ना। और 8√2 8 से 8 कैंसिल, √2 2 2 4 4 2 सेकंड आएगा ना यार। अरे भैया 2 सेकंड आएगा ना यार, मैथ कमजोर हो गई क्या सर आपकी? तो ये 2 सेकंड आ गया। जब ये 2 सेकंड आ गया, सेम आ गया इस अप्रोच से इस अप्रोच से सेम आ गया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 सेकंड आ गया। अब देखो यहाँ से हम रिलेटिवली यहाँ से अब जब टाइम सेम लग रहा है, मतलब अब आप ग्राउंड फ्रेम में आ जाओ। नाउ ग्राउंड फ्रेम में सोल्व कर लो। अब ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करोगे तो अगेन वो इक्वेशन लगा देंगे, ये वाली बी की। अक्स निकालना है तो अक्स इक्वल टू ut, यानी ut प्लस हाफ at², 7/√2 और t², t कितना है अपने पास 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 2 7 अपने पास। ये हो गया 7√2 अपने पास। ये अक्स इक्वल टू 7√2 मीटर आया, तो मतलब सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों से सेम आएगा रिलेटिवली। बाकी आप इससे करना, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट है ये। रिलेटिवली अगर आप सोल्व करोगे, क्योंकि रिलेटिव मोशन से देखो, ये तो हम करते ही रहते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है जनरल अप्रोच के, लेकिन जब आप इससे प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्व करने की। तो इसको नोट करो पहले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 1981 जेई एडवांस 1981 का क्वेश्चन है भाई साहब। देखना जरा, अपनी हालत टाइट होने वाली, देखना जरा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी। वाह जी वाह, वाह रे वाह। देखना जरा, इसका डायग्राम देखो जरा, इतना सुंदर दे रखा है, देखो तो जरा, आहा, देखो देखो कितना प्यारा दे रखा है, देखो देखो 37 डिग्री एंगल के ऊपर। वाह जी वाह। ये अपने पास पुली,
प्यारी पुली, प्यारी प्यारी पुली, ये पुली, ये m1 मास। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। ये m1 मास दे रखा है, ये m2 मास दे रखा है, वाह अरे वाह, m2 मास, ये m2 मास दे रखा है। और फिर हमने एक और देखो जरा, कुछ इस प्रकार से, ये रस्सी यहाँ से गई और फिर यहाँ एक और पुली लगा रखी है, ये पुली लगा दी यहाँ पर इसको, और फिर ये यहाँ पर एक ब्लॉक और लगा दिया m3 मास का ब्लॉक, m3 मास का ब्लॉक, ये इस प्रकार से। ओके, और क्वेश्चन दे रखा है द मासेस m2 एंड m3 आर 4 kg each। m2 एंड m3 जो है, m2 एंड m3 जो है वो 4 kg है, 4 kg है। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मासेस एंड द सरफेसेस आर 0.25। ठीक है, द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन 37 डिग्री विद द रोटेशन। ठीक है, इफ द मास m1 मूव्स डाउनवर्ड, अगर मास m1 डाउनवर्ड मोशन करता है विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये डाउनवर्ड चल रहा है, ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, और वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट है। ठीक है जी, कांस्टेंट है, बहुत ही बढ़िया जी। द मास m1 की वैल्यू फाइंड आउट द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, इसमें टेंशन हमें निकालना है। ठीक है, और सब कुछ सेम है, m2 एंड m3 4 kg each, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और हमें m1 की वैल्यू निकालनी है, m2 m3 दे रखा है, m1 की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें टेंशन निकालना है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ इसकी PhD कर देते हैं, इसकी ऑपरेशन कर देते हैं। चलो इसका ऑपरेशन करते हैं भाई साहब, ऐसे नहीं मानेगा ये, ऐसे नहीं मानेगा ये, इसका ऑपरेशन करते हैं। देखो एक अप्रोच ध्यान दे, देखो क्वेश्चन में जो क्रक्स होता है ना, वो आप पकड़ने की कोशिश क्या करो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, अपने पास एक ही बात है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम के अलावा कुछ नहीं आता भाई, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखो m1 मास है, क्या ये m1 मास है जी, बिल्कुल जी। क्या m1 मास है जी, बिल्कुल जी। देखना जरा, m1 मास है तो क्या नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है जी, बिल्कुल लग रही है। m1 जी लग रही है, बिल्कुल लग रही है। क्या ऊपर टेंशन लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है। क्या टेंशन को मैं बोल देता हूँ टी बोल देता हूँ भैया, टी बोल देता हूँ। ठीक है, यहां पर ओके। अब कांस्टेंट वेलोसिटी है, नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना, जीरो। एक्सेलरेशन कितना, जीरो। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब m1g माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, m1 इंटू ए जीरो, यानी t इज इक्वल टू कितना आ गया, m1g आ गया। एक बात, इसकी बात कर लेते m2 की। अगर मैं m2 की बात करूं ना प्यारे दोस्तों, देखना जरा, m2 की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है, इसका टेंशन है t, इसमें टेंशन मैं बोल देता हूं t डेस। ऊपर चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, उतनी ही वेलोसिटी से चलेगा जितनी वेलोसिटी m1 से चल रहा है, m1 चल रहा है। क्यों चलेगा, क्योंकि कंस्ट्रेंड है, मोशन फिक्स्ड है। अगर तू v से चलेगा तो मैं भी v से चलूंगा, पीछे पीछे, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे। ठीक, ओके। तो t माइनस टी डेस। दूसरी बात, जब ये ऊपर की तरफ चल रहा है v वेलोसिटी से, v जो है कांस्टेंट से चल रहा है ना, कौन से चल रहा है, तो ऊपर चलेगा तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन भी तो लगेगा ना प्यारे दोस्तों। फ्रिक्शन है F इक्वल टू कितना है, म्यू एन। एन कितना होगा, अरे mg साइन थीटा। ओहो हो, इसके ऊपर फोर्स mg भी तो लगेगा ना, ग्रेविटी को कैसे भूल सकते हैं भाई साहब, m2g, यानी यहां पर लगेगा m2g कोस थीटा, यहां पर लगेगा एक और फोर्स m2g साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखो जरा, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो, इसका एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ये फोर्स इसके इक्वल कर दो, यानी मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब टी इज इक्वल टू होना चाहिए टी डेस प्लस
टी डेस प्लस m2g साइन थीटा प्लस एफ बोले तो फ्रिक्शन यानी म्यू एन, और एन नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगी ये हो जाएगी m2g कोस थीटा के इक्वल, यानी m2g कोस थीटा, m2g कोस थीटा 37 डिग्री दे के वैल्यू पुट कर देंगे। एफ इज इक्वल टू अपने पास म्यू एन है, तो यानी म्यू एन एन बोले तो m2g कोस थीटा, ठीक है। टी डेज, ये टी डेज। अब m3 की बात कर लेते हैं, 2 थर्ड। अगर मैं m3 की बात करूँ ना प्यारे दोस्तों, तो देखो जरा इस प्रकार से जो टेंशन लगेगा वो भी टी डेज लगेगा, क्योंकि रस्सी तो सेम ही है ना, अरे रस्सी तो सेम ही है ना, अरे रस्सी तो सेम ही है ना, तो टी डेज लगेगा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पर जो लगेगा फ्रिक्शन लगेगा अगेन, ठीक है ना, और F2 बोल देता हूँ इस फ्रिक्शन को, और वो हो जाएगा म्यू एन, और एन जो लगेगा देखना जरा, ये हो गया m3g, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन एन डेज बोल देता हूँ, एन डेज वो हो जाएगा म्यू एन डेज बोले तो m3g, ठीक है ना। और टी डेज जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी टी डेज जो है इक्वल होना चाहिए म्यू m3g के, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी, सब कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये दोनों इक्वल कर दिए मैंने, ठीक है जी। अब इसमें पुट कर दो, सब कुछ वैल्यू इसमें पुट करो, देखते हैं क्या है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है m1, m1 निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। देखो टी की जगह मैं रख देता हूँ m1g, सो ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ये तीसरी इक्वेशन, ठीक है। टी की वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ, क्या m1g पुट कर दूँ क्या, बिल्कुल जी। ओ हो टी डेज क्या कर दूँ, म्यू m3g, तो म्यू m3g, वाह 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 वाह, m1g m1g टी डेज हो जाएगा, म्यू m3g हो गया, और प्लस m2g साइन थीटा g प्लस और म्यू, ठीक है ना, म्यू m2g कोस थीटा। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, जी 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 सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, जी जी कट गया, जी गया, जी गया, जी गया, जी चला जाए। m1 की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, देखो जरा, म्यू की वैल्यू पुट करो, म्यू कितना है, म्यू की वैल्यू अपने पास 0.25, और m3 जो अपने पास है वो 4 है, ठीक है जी, ये m3 4 है, प्लस m2 भी अपने पास 4 है, साइन 37 3/5 हो जाएगा, प्लस म्यू अगेन क्या कर देता हूँ 0.25 पुट कर देता हूँ, और m2 जो है अगेन कितना है 4 है, m2 कितना है अगेन 4 है, और ये अपने पास 4/5, तो m1 की जो वैल्यू आएगी देखना जरा, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये अपने पास 12/5 हो जाएगा, प्लस अपने पास देखना जरा, देखना 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 देखना, ये 4/5 हो जाएगा, ये अपने पास, ओके जी। 1 + 16/5 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया 21/5 kg। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई साहब, चाइल्ड कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये 5 है नीचे, नीचे 5 है, 6 की तरह दिख रहा है तुम्हें, ये 5 है, ठीक है जी। 21/5 kg हो गया, 21/5 kg m1। लेट मी चेक, लेट मी चेक, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई आ गया, तो m1 आ गया 4.2 kg। अब जब m1 आ गया ना, तो टी डेस भी आ जाएगा, टी डेस निकालना, टी डेस म्यू 3, टी डेस तो डायरेक्ट आ ही रहा है यार, टी डेस तो इससे आ जाएगा, म्यू कितना है 0.25, ये कितना 4 जी 10, ये तो आ रहा है ना डायरेक्ट, आ गया भाई आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट कर डालो ना तुम लोग, जल्दी से नोट करो ना तुम लोग। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 1987 का, जेई 1987, जेई एडवांस 1987 का क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना। इस क्वेश्चन, इस लेक्चर का देखना जरा, ए पार्टिकल ऑफ मास एम रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, जो बोल रहा है उसको कर देते,
रेस्ट में है, आराम से बैठा है, ठीक है जी, रेस्ट में है, बहुत बढ़िया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेस्ट पे, ठीक है जी, रेस्ट पर है। कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू है जी, ठीक है जी। इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स एफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड द डायरेक्शन इन विच इट इज टू बी अप्लाइड। ओके, ये बोल रहा है इसको चलाना है, इसको चलाना है और मिनिमम फोर्स लगाना है, फ्रिक्शन म्यू है। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और कितना होना चाहिए वो बताओ, फोर्स लगाना है। प्यारे दोस्तों लॉजिक देखो जरा, लॉजिक लगाओ इसको। अरे जब इसको फोर्स से खींचोगे ना तो कैसे कैसे खींच सकते हो, या तो यहां पर रस्सी बांध दो, इसको ऐसे डायरेक्ट खींचते रहो ऐसे, या इस रस्सी को थोड़ा एंगल पे टिल्ट करो और फिर इसको खींचो, जैसे वो अपन खींचते नहीं थे क्या, जैसे कार है उस कार में ऐसे रस्सी बांध करके ऐसे खींचते हैं ऐसे, तो किसी एंगल पर जाकर के, तो या तो ऐसे खींचो, एंगल पर डालने से क्या फर्क है, देखो एंगल पे दो बातें हैं, या तो आप ऐसे खींचोगे एफ किसी एंगल के ऊपर, ठीक है ना, या आप हॉरिजॉन्टल खींचोगे। देखो ना जरा क्या क्या इंपॉर्टेंट बात, जब आप किसी एंगल पर खींचोगे ना तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन जो है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन घट जाएगी, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट जो है, इसका ये जो कंपोनेंट है एफ कोस थीटा, ये एफ साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना, इसकी नॉर्मल रिएक्शन को घटाने का काम करेगा। और जब नॉर्मल रिएक्शन घट जाएगी ना तो फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा मतलब अपोजिंग फोर्स घट जाएगा, मतलब हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़े से फोर्स से वो खिंच जाएगी बॉडी। वाह रे वाह भाई, वाह भाई वाह वाह। देखो इसके ऊपर मैं लगाता हूँ mg फोर्स, एक तो mg लग रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n लग रही है, देखना जरा, जब ये चलेगा इस प्रकार से, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा म्यू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू एन है ना प्यारे दोस्तों, देखना जरा, म्यू एन जो है नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगी वो पहले mg थी, लेकिन अब जो है mg माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगी। ये फ्रिक्शन जो है पहले म्यू mg आता था, लेकिन जब मैंने किसी एंगल पर लगाया ना तो म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा आया, मतलब फ्रिक्शन घट गया, फ्रिक्शन घट गया तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, बशर्ते किसी एंगल पर लगाना पड़ेगा, वो एंगल हमें निकालना है और उस फोर्स की मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है वो निकालना, ठीक है जी, ठीक है 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 ठीक है। तो मैं चल देता हूं इसको a मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा, मान लो ये इस प्रकार से, उड़े तो नहीं गा उड़े तो नहीं गा, चलाना है हमें। तो मैं क्या करता हूं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स कर देता हूं ना प्यारे दोस्तों, और समेशन एफ वाई जो है वो 0 कर देता हूं ना, तो वाई डायरेक्शन में तो नेट एक्सेलरेशन 0 है, इस प्रकार से क्या है ए एक्स है, उसको ए बोल दिया, ठीक है। तो मैं कह देता हूं क्या सर, एफ कोस थीटा माइनस का म्यू एन एन बोले तो एम जी माइनस का एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए है। ओके जी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन तो हमें पता लगी ना कैसे, अरे नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालिए, अरे सर समेशन एफ वाई 0 किया, समेशन एफ वाई 0 किया मतलब एन प्लस एफ साइन थीटा आपने किसके इक्वल कर दिया सर, और भाई साहब मैंने एम जी के इक्वल कर दिया, तो एन इक्वल टू कितना आ गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ गया। तो ये तो तुम्हें पता लग गया ना, ये मैंने नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाली, ठीक है। अब देखो मैं एफ निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, हम दोनों कोशिश करेंगे, बराबर कोशिश करेंगे। एफ कोस थीटा, ये देखो जरा कोशिश करते हैं, प्लस म्यू साइन थीटा, और यहाँ से जो अपने पास हो जाएगा एम ए प्लस म्यू एम जी आ गया, ठीक है ना। तो एफ जो हो गया अपने पास ये आ जाएगा एम ए प्लस म्यू एम जी अपॉन अपने पास कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जरा, एफ कोस थीटा मैंने चला दिया, एफ कोस थीटा माइनस का म्यू एन बोले तो मेरे पास एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ गया, मैंने एम माइनस एम साइन थीटा कर दिया, ये हो गया। हमें निकालना है इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू। क्या मिनिमम वैल्यू उस थीटा पर डिपेंड करेगी, क्या कर रही है ना, कर रही है भाई, फोर्स तो लगा रहा है आपको, हमें मिनिमम चाहिए। मिनिमम के लिए हम अच्छा थीटा वेरी कर सकते हैं, यहाँ पर आप थीटा को चेंज कर सकते हैं ना, फोर्स भाई फोर्स तो एफ लगेगा,
ये तो लग रहा है, फोर्स एफ लग रहा है, ए मीटर पर सेकंड चल रहा है। अब इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैं एफ मिनिमम डेल एफ अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0 कर दूंगा। अब इसमें थीटा देखो, ए तो कांस्टेंट है, चलाना है, हमें जस्ट चलाना है, चलाना है क्या, जस्ट चलाना है, एक्सेलरेट नहीं करना, तो ए को 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं ना, अरे चलाना ही है ना बस केवल। मिनिमम पॉसिबल मूव, इट इज डिजायर टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम, इट इज डिजायर, इसको मूव करवाने, डिजायर हमारी डिजायर है कि मूव करवाओ इसको, तो मूव करवाओ, बस हिला दो इसको, कांस्टेंट एक्सेलरेट, मतलब मैं ऐसे बोल दूं इसको एक्सेलरेट नहीं करना, अगर मैं मेरे को एक्सेलरेट नहीं करना तो ए को 0 कर देता हूं मैं, ठीक है ना। अगर मैं ए 0 कर देता हूं, फॉर ए 0, अरे ए 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, कांस्टेंट वेलोसिटी इससे चल रहा है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, हो सकता नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आया, ठीक है। अब देखो म्यू जो है ना, म्यू थीटा पर डिपेंड करता है, म्यू इक्वल टू क्या आता है, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू, किसी एंगल पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर। आपको पता है कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है, याद करो अपने पास हमने क्या देखा था, म्यू और थीटा में रिलेशन है, टेन थीटा इक्वल टू म्यू देखा था नहीं देखा था। तो यहाँ पर ऐसे भी पुट कर सकते हो, म्यू की जगह टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, थीटा के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट, उसको डिफरेंशिएट करो। फॉर मिनिमा के लिए मैं क्या कर देता हूँ, डेल एफ अपॉन डेल थीटा को क्या कर देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो करके देखो जरा, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का इसको मैंने म्यू एम जी को छोड़ा, और यहाँ पर कोस थीटा को मैंने क्या, कोस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस म्यू का अपने पास साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में यहाँ पर इसका ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की होल स्क्वायर, और ये 0। तो इसको जब मैं 0 करूँगा तो यहाँ से म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा, यानी म्यू इक्वल टू टेन थीटा के ऊपर, म्यू इक्वल टू टेन थीटा के ऊपर, ये कंडीशन है मिनिमम फोर्स के लिए। तो म्यू इक्वल टू जब मैं टेन थीटा यहाँ पर पुट कर दूंगा तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो एफ मिनिमम जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू की जगह मैंने रख दिया टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर जो मिनिमम जो फोर्स आया ना प्यारे दोस्तों, देखना टेन साइन थीटा अपन कोस थीटा, ये हो जाएगा म्यू एम जी कोस थीटा। ये मिनिमम फोर्स आएगा, और कितने एंगल पर लगेगा, एंगल जो है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, यानी यहाँ से जो थीटा जो है टेन इनवर्स म्यू आ जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दिया। म्यू तो कांस्टेंट रहेगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ना कांस्टेंट रहेगा किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए, और हम जी थीटा वेरी करेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल थीटा इसको 0 किया, तो कंडीशन आई थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू जो है, इस एंगल के ऊपर मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब आपको थीटा ये रखना पड़ेगा, और उस मिनिमम फोर्स के लिए मैंने म्यू इक्वल टू टेन थीटा यहाँ पर रखा, तो मेरे पास ये म्यू एम जी कोस थीटा आ गया, ठीक है ना। आया कि नहीं आया, आया भाई, आया। अब इसको म्यू में भी आप वेरी देखो अब आगे भी इसको सोल्व कर सकते हो, कई बार जो फॉर्म है इसकी अलग रखते हैं। देखो म्यू एम जी हो गया कोस थीटा, कोस थीटा देखो यहाँ पर टेन थीटा कितना है, टेन थीटा म्यू अपॉन 1, तो ये हो जाएगा कितना, पंडित पद्री प्रसाद अपॉन हर बोले क्या होता है वो रूल, टेन थीटा ये सही है। तो यहाँ पर कोस थीटा की जगह मेरे करना है, और कोस थीटा जो अपने पास हो जाएगा, देखना जरा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। तो बेस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज निकालना है।
तो देखना जरा, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1, यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो कोस थीटा जो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्या मैंने सही किया है क्या प्यारे दोस्तों? देख लेना, देख लेना। तो √1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जब हमने इसकी थीटा में, थीटा को जब हम चेंज कर, देखो कोस थीटा को हमने चेंज कर दिया म्यू के फोर्स, तो म्यू एम जी अपन 1√1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये मिनिमम फोर्स चाहिए आपको। मतलब इस मिनिमम फोर्स के ऊपर आपकी बॉडी जो है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से चलने लग जाएगी, सॉरी एक्सेलरेशन 0 है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलने लग जाएगी। और कितने एंगल पर जब आप लगाओगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू के ऊपर आपको इतना मिनिमम फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। लेट मी चेक दैट। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? 199। म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी साइन थीटा, साइन थीटा दे रखा है प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया। 199 मिनिमम फोर्स। सही है। एक बार चेक कर लेने दो मेरे को, थोड़ा वेट करोगे जरा? क्या डाउट है? अरे बबुआ सही है मुन्ना, सही है, म्यू एम जी कोस थीटा ही आएगा, समझे तुम? अरे बबुआ म्यू की जगह टेन थीटा रख दो ना, उसमें एम जी साइन, इसमें जो आंसर में दे रखा है वो म्यू की फॉर्म, म्यू नहीं दे रखा, म्यू को गायब कर रखा है, तो म्यू को गायब कर दो ना। म्यू इक्वल टू टेन थीटा अपन साइन, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, यानी म्यू एम जी साइन थीटा कर दो ना, ऐसे कर दो ना। क्यों क्यों परेशान हो रहे हो भाई साहब, क्यों हाइपर हो रहे हो? सही है, अरे सही है, मिनिमम फोर्स म्यू एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, जब भी किसी ब्लॉक को मिनिमम फोर्स के लिए हमें उसको जस्ट खिसकाना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो उसके ऊपर जो मिनिमम फोर्स लगेगा वो लगेगा म्यू एम जी कोस थीटा, या एम जी साइन थीटा बोल दो, एम जी साइन थीटा बोल दो। और थीटा जो है टेन इनवर्स म्यू होगा, मिनिमम फोर्स होगा म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर, या म्यू एम जी कोस थीटा। ये अच्छे तरीका ये है, बढ़िया तरीका याद रखने का, म्यू एम जी कोस थीटा, और अदरवाइज म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, जे एडवांस के रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन थे, उनको हमने डिस्कस किया, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। अब हम वर्क पावर एनर्जी 11th का अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा वर्क पावर एनर्जी, WPE। ओके, और फिर उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलते रहेंगे 11th फिजिक्स के ऊपर। सही बात है, बराबर से, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। एंड जो भी डाउट हो मुझे पूछना है, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स रिगार्डिंग टेक्स्ट कर देना है, ठीक है, कमेंट में। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।